आज हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लेक्चर 4 है, जिसका टाइटल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमें देखना चाहिए जो हमारी पहली हेडिंग है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें उसमें इसकी डेफिनेशन क्या लिखी होगी, तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दोज फंडामेंटल रूल्स विच डिटरमन एंड डिस्ट्रीब्यूट फंक्शंस एंड पावर्स अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या मतलब ये कि जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, जो बुनियादी कानून होते हैं, उनका पावर का गवर्नमेंट के तमाम ऑर्गन्स में, जो गवर्नमेंट के तमाम सेक्टर्स हैं उनमें शेयर हो जाना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन। यानी कि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के नीचे सबसे ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के नीचे प्रोविजनल और उसके नीचे सेक्टर्स और डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम सब की पावर और उनके रोल का सोसाइटी में उसको डिस्कस करें तो उनकी, यानी कि उनकी क्या अथॉरिटी है, उनकी पावर क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, अगर उसको डिस्कस करें तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन बोलते हैं। तो जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिखा गया मई 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के मौका पर, यानी कि जो अमेरिका का कानून है वो 1787 मई फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और दुनिया का सबसे ब्रीफ, सबसे मुख्तसर कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर डेमोक्रेटिक वे में देखा जाए तो दुनिया का सबसे पुराना जो, यानी कि डेमोक्रेटिक जमहूरियत का जो कानून, सबसे पहला जो कानून लिखा गया था वो अमेरिका का लिखा गया था तकरीबन 200 साल पहले, और सबसे ब्रीफ भी यही है। और इसमें पहली 10 अमेंडमेंट के बाद सिर्फ 17 टाइम्स अमेंडमेंट हुई है अभी तक, यानी कि पहली 10 अमेंडमेंट हैं और उसके बाद सिर्फ 17 दफ़ा अमेंडमेंट हुई है इसमें। तो अगर इन शॉर्ट वर्ड्स कहा जाए तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट्स हैं, तरमीम है। क्यों इतनी कम अमेंडमेंट्स क्यों है? क्योंकि अमेरिका की किसी भी कानून में अमेंडमेंट करने के लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन। तो जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन है ये 1781 में अडॉप्ट किया गया जब मैरीलैंड एग्रीड हुआ था, यानी कि मैरीलैंड एक एग्रीमेंट है। जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उसी वक्त 1781 में आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन को अडॉप्ट किया गया। अगर आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन की बात करें तो 1781 में अडॉप्ट होने से पहले ये कांग्रेस में एज अ वर्किंग डॉक्यूमेंट भी यूज़ होता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरर्स इन आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन। आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन में एरर्स कौन कौन से थे, गलतियां कौन कौन सी थी? तो जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन है इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे। जो जेम्स मेडिसन है उसने कहा ये एक गैर इखलाकी कानून है। इसके जो मेजर शॉर्ट कमिंग्स थे आर्टिकल्स में उनको डिस्कस करते हैं, यानी कि एरर कौन कौन से थे। सबसे पहले एरर था वन हाउस कांग्रेस, यानी कि सिर्फ एक हाउस कांग्रेस थी, नो सेपरेट एग्जेक्टिव, एक ही एग्जेक्टिव थी, सेपरेट एग्जेक्टिव नहीं थी। कंसिडरेबल पावर्स टू स्टेट, यानी कि सारे कंट्री को सिर्फ और सिर्फ स्टेट होल्ड करती थी, जो पावर थी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास थी। लैक सिस्टम ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो जुडिशरी का सिस्टम है वो भी इतना अच्छा नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इनसफिशेंट पावर टू रेगुलेट कॉमर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो वफाकी गवर्नमेंट थी, उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कॉमर्स जैसे डिपार्टमेंट को रेगुलेट कर सके। जो नेक्स्ट फ्लॉ था इसमें था इट कुड नॉट टैक्स जनरली इम्पोर्टेंट इन सेटिंग कमर्शियल पॉलिसी, यानी कि टैक्स का भी कोई कानून नहीं था। इट कुड नॉट अफेक्टिवली सपोर्ट अ वार एफर्ट, यानी कि उनमें इतनी एफर्ट नहीं थी कि वो किसी के ख़िलाफ़ जंग कर सके।
लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इट हैड लिटिल पावर टू सेटल क्वेरल्स बिटवीन स्टेट्स, यानी कि रियासतों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े हो जाते थे उनको सोल्व करने की भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी उसके पास पावर नहीं थी। यानी कि जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन है इसमें क्या क्या फ्लास थे वो मैंने 8 बता दिए। यानी कि ये फ्लास थे जिसकी वजह से आर्टिकल ऑफ कॉन्फिडरेशन को मनसूख कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन बनाने का अमल। तो अमेरिका का आर्टिकल्स बनाने के लिए जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उन्हें, अमेरिका की एक रियासत है उसे बोलते हैं फ़िलाडेल्फिया, तो अमेरिका की 13 कॉलोनियों को फ़िलाडेल्फिया कन्वेंशन यानी कि फ़िलाडेल्फिया के मुकाम पर बुलाया गया ताकि एक प्रॉपर कानून बनाया जा सके। तो फ़िलाडेल्फिया के मुकाम पर जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन, जो आर्टिकल्स डिसाइड हुए, अमेरिका की 12 कॉलोनियों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक रोड आइलैंड जो कि रियासत थी उसने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा हम इस कानून को नहीं मानते, इस आर्टिकल्स को नहीं मानते। लेकिन जो 12 रियासतें उन्होंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी के सुपुर्द कर देना। तो जो फ़िलाडेल्फिया जहाँ पे अमेरिका का कानून बनाया जाना था, वहाँ पे 55 आदमी यानी कि 55 मैन जो कि असर रसूख रखने वाले 13 कॉलोनीज़ में से वो आए थे, और उसको हेड करने वाला जॉर्ज वाशिंगटन खुद था। यानी कि 55 आदमी थे जो कि डिफरेंट कॉलोनी से आए थे और उनका असर रसूख था, यानी कि वो रिच पीपल थे, उनका कोई मुआशरे पे असर वगैरह था। तो जॉर्ज वाशिंगटन उसे क्या करता है, हेड करता है, उनसे स्पीच करता है। तो जो वो 55 मैन थे उनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉन डिकनसन, जेम्स मेडिसन, जिसको फादर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो जो 55 आदमी थे उनमें ये लोग भी शामिल थे। जबकि अमेरिका के जो दूसरे लोग जो असर रसूख रखने वाले थे, पावर हेजमनी रखने वाले थे, जैसे कि जॉन जे, टॉमस जेफरसन, जॉन आदम्स एंड थॉमस पेन, ये एक डिप्लोमेटिक बिजनेस ट्रिप पे अमेरिका से बाहर गए हुए थे और ये डेलीगेशन का पार्ट नहीं थे। तो जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 प्लान पे कंसिस्ट करता था। यानी कि जो अमेरिका का आइन था वो किस पे डिपेंड करता था, 2 प्लान। यानी कि अमेरिका का आइन बनाने के लिए 2 प्लान दिए गए थे। पहले प्लान का नाम था वर्जीनिया प्लान, दूसरे का था न्यू जर्सी प्लान। तो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थी वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी। एक था नाम फेडरलिस्ट और दूसरे का नाम था एंटी फेडरलिस्ट, यानी कि वफाकी और गैर वफाकी। तो जो वफाकी थी, जिसको फेडरलिस्ट बोला जाता है, उन्होंने जो प्लान दिया वो था वर्जीनिया प्लान। वो वर्जीनिया प्लान पे एग्रीड थे। जो एंटी फेडरलिस्ट थे उन्होंने दिया न्यू जर्सी प्लान, वो न्यू जर्सी प्लान पे एग्रीड थे। जो न्यू जर्सी प्लान था उसमें यह था कि तमाम स्टेट को इक्वल राइट और इक्वल पावर दी जाए, लेकिन जो वर्जीनिया प्लान था उसके मुताबिक जो सारी पावर है वो स्टेट के पास रहेगी, पावर ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाई नहीं जाएगी, अप्रोच नहीं होगी उसकी। तो कुछ अमेरिका की कॉलोनियाँ जो फेडरलिस्ट थी वो पहले प्लान पे एग्रीड थी और कुछ दूसरे पे, यानी कि दोनों एक ही प्लान पे एग्रीड ना हो सकी। और फिर यही इशू 4 वीक तक, 4 हफ्ते तक चलता रहा। इसके बाद उन्होंने एक नया कंप्रोमाइज़ बनाया जिसको बोलते हैं कनेक्टिकट कंप्रोमाइज़। जो कनेक्टिकट कंप्रोमाइज़ था वो किसने बनाया, विलियम सैमुअल जॉनसन ने बनाया। उसके मुताबिक उसने कहा ये दोनों प्लान वर्क टुगेदर, ये दोनों प्लान इकट्ठे काम करेंगे। इसने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो कांग्रेस है उसकी 2 हाउस बना देते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। एक हाउस को बोला जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑन पॉपुलेशन, और दूसरा होगा सेनेट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला। उसने कहा ये जो दोनों प्लान है ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे, और जितने भी अमेरिका की कॉलोनियाँ हैं हर कॉलोनी, हर रियासत में से 2 सेनेटर होंगे।
लेकिन अभी तक अमेरिका की जो 13 कॉलोनियों में से सिर्फ 9 कॉलोनियाँ इस पे एग्री हो जाती हैं कि चलो कनेक्टिकट कंप्रोमाइज़ बनाया जा सके, लेकिन जो 4 होती हैं वो फिर इसको क्या कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन इसको रिजेक्ट करने की वजह ये होती है कि ये जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, और न्यूयॉर्क और वर्जीनिया जैसी रियासतें इस कनेक्टिकट कंप्रोमाइज़ से भी हैप्पी नहीं होती। फिर उसके बाद क्या आता है जी, बिल ऑफ राइट्स आता है। जो बिल ऑफ राइट होता है इसमें 10 अमेंडमेंट होती हैं। 10 अमेंडमेंट कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला इसमें कानून होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, स्पीच, असम्बली, प्रेस एंड पेटिशन। यानी कि तमाम लोग वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज़ाद हैं, स्पीच करने के लिहाज से भी, मज़हब के लिहाज से भी, असम्बली के लिहाज से भी, प्रेस के लिहाज से भी और पेटिशन के लिहाज से भी। दूसरा होता है राइट टू पोसेस आर्म्स, वो असला रखने का भी उनके पास राइट है। नेक्स्ट होता है नो क्वार्टरिंग ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग पीस टाइम। पीस टाइम के वक्त जो सोल्जर है इनकी पार्टीशन नहीं की जाएगी, इनमें लड़ाइयाँ वगैरह नहीं करवाई जाएंगी। नंबर 4 है नो सर्च एंड सीजर ऑफ पीपल्स प्रॉपर्टी। जो पीपल्स की प्रॉपर्टी है उसको सर्च एंड सीजर नहीं किया जाएगा। नो क्रिमिनल केस टू स्टैंड ट्वाइस फॉर सेम क्राइम, एक ही क्राइम में 2 दफ़ा नहीं पकड़ा जाएगा। स्पीडी ट्रेल ऑफ केसेस, राइट टू ज्यूरी इन केस ऑफ $20 एंड अबव। नो एक्सेसिव बेल्स एंड क्रूअल पनिशमेंट, यानी कि कोई ना ही ज़्यादा पाबंदी लगाई जाएगी और ना ही ज़्यादा सज़ाएँ दी जाएंगी। राइट्स नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद पीपल, यानी कि ऐसे राइट्स जो कि आइन में नहीं लिखे गए वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। पावर्स नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय स्टेट्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं लिखी गई वो रियासत यानी कि वो वफाकी हुकूमत की पावर होगी। तो इन सिंपल वर्ड्स जो बिल ऑफ राइट है इसमें 10 अमेंडमेंट की गई, जिसमें जो अहम पॉइंट यही है कि लोगों को फ्रीडम मिलेगी, लोगों को हर काम करने का राइट होगा, उन्हें सज़ाएं कम दी जाएंगी, और जो आइन में नहीं लिखा हुआ वो या तो लोग उसका फ़ैसला करेंगे या रियासत खुद उसका फ़ैसला करेगी। तो ये था हिस्ट्री ऑफ यूएसए का लेक्चर 4 का पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।